तो कैसे हैं आप लोग? हमारा जो सेशन चल रहा था उसे हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो क्रांतिकारी घटनाएं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, वो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों से परेशान होकर या आतंकित होकर एक कदम उठाती है कि इस समय भारत के वाइसरॉय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई। सर सिडनी रॉलेट इसके चेयरमैन थे। सर सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में एक समिति बनाई 1917। इस सिडनी रॉलेट जो समिति थी, इसकी सिफारिश पर एक कानून पेश किया गया और कानून का नाम था द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो इसी को बोला गया रॉलेट एक्ट। इसका बिल्कुल सबसे सिंपल नाम क्या था? रॉलेट एक्ट 1919। आपको यही नाम याद रखना, रॉलेट एक्ट 1919। इसमें एक प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि जो भी मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति पर शक है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करके ठीक अनिश्चित समय के लिए जेल में रख सकता है। तो अब इसका क्या हुआ? इस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और भारतीय नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। तो इस आंदोलन को बोला गया कि एक काला कानून है, ब्लैक कानून है, और इसी अधिनियम को बोला गया नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून। ऐसा कानून जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है, ठीक, आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी आपकी कि आप निर्दोष थे या दोषी थे, कोई मैटर नहीं करता, और आपका वकील, कोई वकील नहीं होगा आपके पास, ठीक। तो इसे काला कानून कहा गया। अब इस काले कानून के खिलाफ जब विरोध की बात आई, प्रोटेस्ट की बात आई, तो पूरे देश में एक स्वामी जी थे, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने एक सुझाव दिया कि ऐसा किया जाए कि देश में लगान न देने का आंदोलन किया जाए। लगान आप लोग जानते हैं, आमिर खान की मूवी आई थी, वही दुगना लगान देना पड़ेगा भवन, ठीक। तो लगान ना देने का आंदोलन किया। लगान मतलब लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व हम समझ सकते हैं, जो टैक्स है सिंपल भाषा में। तो स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का आंदोलन किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1919 का समय है, और इस समय 9 जनवरी 1915 को जो ये दिन था, इस दिन गांधी जी का भारत की राजनीति में प्रवेश हो चुका है। और 1915 के बाद गांधी जी 1917 में, 18 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, और गांधी जी अपना जो नेतृत्व है उसकी क्षमता दिखा चुके हैं। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, देखो श्रद्धानंद ने बोला है कि लगान न देने का आंदोलन चलाया जाए, लेकिन इनकी बात को ध्यान न दिया गया। गांधी जी ने सुझाव दिया कि 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे, हम एक देशव्यापी हड़ताल करेंगे, एक सभा बुलाएंगे। 6 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग ऑर्गेनाइज में फैसला लिया गया कि 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1990 को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। देखिए मीटिंग हो रही है 6 अप्रैल को, इसमें डिसीजन आ रहा है कि 13 अप्रैल को हम क्या करेंगे, एक स्ट्राइक करेंगे, देशव्यापी हड़ताल करेंगे। लेकिन जो गांधी जी थे या अन्य नेता थे, इन नेताओं के पंजाब में प्रवेश पर क्या था, रोक लगी हुई थी। और ये सारा घटनाक्रम कहाँ का है, पंजाब का। सरकार ने बैन कर रखा था इन नेताओं की एंट्री को। जब नेताओं के एंट्री प्रवेश की बात आई तो पंजाब के 2 सबसे लोकप्रिय नेता थे, फेमस पर्सनालिटी थे, सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू साहब। इन दोनों को बिना कारण के नो कॉज नोटिस पर गिरफ्तार कर लिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जी को, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इसी का रॉलेट एक्ट के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, इसी का हम एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, ठीक। पंजाब में बैसाखी अच्छा त्योहार माना जाता है। बैसाखी के दिन मीटिंग हुई अमृतसर के जलियांवाला बाग में। एक जलियांवाला गार्डन था, पार्क था अमृतसर में, पंजाब में। उसमें बैठक हुई 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। लगभग 20,000 के आसपास इसमें जनता इकट्ठी थी, बढ़िया शांति से मीटिंग चल रही थी। तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके विरोध में जब जनता ने विरोध किया है, थोड़ा बहुत आगजनी की है, हड़ताल की है, तोड़फोड़ की है, उसमें कुछ अंग्रेजों की मौत हो चुकी है, ठीक। फिर इसके बाद मीटिंग शांतिपूर्वक हो रही है।
जैसे ही मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में उस गार्डन का एक छोटा सा गेट था, उस गेट पर जनरल डायर अपने कुछ सिपाहियों के साथ आता है और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग गोलियों से मारे गए, कुछ लोग एक भागते हुए ठीक जैसे पैरों से कुचल के मारे गए, और कुछ लोग यूं भी कहा जाता है कि जो अमृतसर का जो बाग है जलियांवाला, उसमें एक कुआं था कि कुआं लाशों से पट गया था। पूरा कुआं, व्यक्ति जब भागे तो कुएं में ही कूद पड़े गोलियों से बचने के लिए, पूरा कुआं भर गया था। अभी भी जो जलियांवाला बाग की दीवारें हैं, उन दीवारों पे अभी भी ऐसे निशान बने हुए हैं, गोलियों के छेद के अभी भी निशान बने हुए हैं। तो इस घटना से क्या हुआ, इस घटना में नरसंहार किया गया, भारतीय मानवों का, जन समुदाय का अंग्रेजों के द्वारा क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। जब इसकी बात करें तो गिरफ्तारी सतपाल मलिक सैफुद्दीन किचलू की हुई है। 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने वाला जनरल डायर है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब विरोध किया गया तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, हंटर समिति। एक इन्वेस्टिगेशन समिति थी कि ये कारण, ये मैस क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हंटर समिति बनाई गई। इस हंटर समिति ने हालांकि जो जनरल डायर था उसको नौकरी से निकाल दिया, ब्रिटिश सेवा से निकाल दिया, लेकिन उसको कोई सजा नहीं दी। और ब्रिटिश समाचार पत्रों में, लंदन में और दूसरी जगह इस जनरल डायर की तारीफ हुई, ठीक, कि ब्रिटिश सरकार का मान की तलवार, ब्रिटिश शेर, ठीक, ब्रिटिश लॉयन, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ऐसी उपाधियां दी गई, इसकी तारीफ की गई। इसकी तारीफ की गई। कांग्रेस ने भी अपने लेवल में, अपने अंदर, अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम था तहकीकात समिति, तहकीकात कमेटी। तहकीकात का वही उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक, इसका हिंदी अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच समिति। इसके